पाकिस्तान के बरादर ममालिक से तारीखी रिश्तों का नया दौर। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे ने दोस्ती को चार चांद लगा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। PM हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों ममालिक में हर सतह पर ताउन बढ़ाने का आज़म। अबू धाबी के वलीअहद के ऐवान सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशाने पाकिस्तान दिया। वजीर आजम और विफाकी वज़रा रुखसत करने तैयारे तक गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में नए माहिदों के लिए इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मफाहमत की यादाश्तों और माहिदों के तबादलों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ और UAE के वफ़द के अरकान भी मौजूद रहे। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज़ और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबों में मुआहदों और मफाहमती दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। विफाकी काबीना में तोसी। 13 वुज़रा, 11 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने नए वुज़राए मुमलिकत और मुशीरों से हल्फ लिया। विफाकी वुज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची शामिल। विफाकी वुज़रा में राना मुबशिर, रजा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी भी शामिल। अली परवेज, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह भी विफाकी वुज़रा में शामिल। मलिक रशीद अकील, मलिक अरमगान सजानी, तलाल चौधरी ने वुज़राए मुमलिकत का हल्फ उठा लिया। खेल दास और अब्दुर्रहमान कांजू भी वुज़राए मुमलिकत का हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौक़ीर शाह और परवेज़ खटक मुशीर बराए वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म ने 4 मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीर इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सजानी ने आज हल्फ नहीं उठाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाके सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जेफरीज इन्वेस्टर्स की मुलाकात। पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल, सरमायाकारी के माहौल और जारी इक़्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी। ज़राई इनकम टैक्स 1 जुलाई से नाफिज़ुल अमल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को पांडा बॉन्ड पर भी जारी मुज़ाकरात पर अपडेट किया। वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को मई में लंदन में होने वाले पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत दी। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई बढ़ने की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। रुपये की कदर मुस्तहकम रही। जुलाई तक जनवरी तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा हुआ। 7 माह में बरामदात 9.7% बढ़ गई। पाकिस्तानी फंडिंग रोकने की अमरीकी तरदीद। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के फंडिंग रोकने के बयान का कायमा कमेटी में तज़किरा। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर ने कहा, अमरीका ने यह नहीं कहा कि वो फंडिंग रोक रहे हैं। अमरीका ने फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का कहा है। अमरीका 90 रोज़ में फंडिंग को रिव्यू करके बताएगा। वर्ल्ड बैंक हर साल तकरीबन $2 अरब तक देगा। अमरीका का पाकिस्तान के साथ $45 करोड़ का वादा है। चेयरमैन कमेटी बोले, अमरीका को फंडिंग तो सालाना $10 करोड़ से भी कम है। ज़हरा वदूद फातमी बोली, अमरीका ने तो यूक्रेन से भी पैसे वापस मांग लिए हैं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही मुलजिमों को कसूरवार लिख दिया। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, लगता है ATC जजेस के अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आइंदा समात पीर को करेगा। अडियाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने उनके समय 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम खुद दिए थे। बानी पीटीआई आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलना चाहते थे। अडियाला जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। खराब मौसम के बावजूद वो बारिश में बानी से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, तैमूर झगड़ा खुद मिलने आया था। उमर अयूब ने मजीद कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात में सीरान के मसाइल और सारी सूरत हाल बताई थी। मातहत अदालतें लंबी तारीखें दे रही हैं। ऑपोजिशन ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। मुस्तफ़ा आमिर का हत्या केस कायमा कमेटी दाखिला ने IG सिंध को आज तलब कर लिया। मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान का मेडिकल कराने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुलजिम अरमगान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाज़त। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुलजिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP SM जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुलजिमों की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब की अदालत पेशी। गवाह जुहेब ने मुलजिम अरमगान और शराज की शनाख्त कर ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। एडिशनल IG कराची ने 6 रुकनी खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। टीम की सरबराही DIG CIA मुक़द्दस हैदर करेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट समेत दीगर अफसरान भी केस की तमाम पहलुओं पर तफ्तीश करेंगे। खुसूसी तहकीकाती टीम गिरफ्तार मुलजिम और उसके सिंडिकेट की मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदही करेगी। टीम अगवा और कत्ल में मदद फराहम करने वाले अनासर की निशानदही करके उनको गिरफ्तार करेगी। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शनाख्ती कार्ड और वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम के 5वें मरहले का आगाज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक हर शहरी को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल की तश्कील का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और नादर खवातीन और पसमानदा गिरोहों की शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। 2018 में 11.8% सिनफी फ़र्क 2025 में कम होकर 7.4% रह गया। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शमूलियत के लिए अमली मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। MKM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। शहरी इदारों के मुलाजिमीन से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 2017 के बाद से कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। पीपल्स पार्टी के जियाले वजीर ने फारूक सत्तार को सियासी शोबदेबाज करार दे दिया। बोले, फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। उधर सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल टैकर बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाकी हुकूमत 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा पूरा करे। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए फ्री पिंक स्कूटीज की स्कीम ला रहा है। तालिबात मुलाजिमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइक की अहल होंगी। रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुराद अली शाह ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई में मुलव्विस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। तरक्याती कामों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। मुराद अली शाह की ट्रैफिक मैनेजमेंट को मौसर बनाने की भी हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजानुल मुबारक में गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। कहा अरकान असम्बली के जरिए मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपये फी कस पैकेज दे दिया। अशियाए ज़रूरिया के मयार, कीमतों और नकलो हमल की कड़ी निगरानी की जाए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासबा होगा। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल कायम करें। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज खैबर पख्तूनख्वा में होगा। इलामिया जारी, रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास शाम को होगा। खैबर पख्तूनख्वा चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद, दीगर मरकजी मेंबरान और नामवर उलमा शरीक होंगे। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बादलों ने जाती सर्दी को रोक दिया। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, शकरगढ़, पाकपतन, बहावलनगर में बादल खुलकर बरसे। ननकाना साहब, गोजर खान, कलर सईदा और हजरू में यालाबारी। पिशावर, टांग, एबटाबाद, बटकराम समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, डेराबुक्ती, कलात, नौशकील, रलई, सवाबी, संजावी, हरनई में बादलों ने खूब रंग जमाया। कश्मोर, मेहड़, रानीपुर में बरसात। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DGPDA में इरफान अली काठिया की सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। सवात के सियाहती मकामात पर वाइट कार्पेट बिछ गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में आसमान से उतरती रुई ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। नारान में 2 फीट और वादी तेराक के पहाड़ों पर 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जेहलम वैली, बाग और पूंछ में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लीपा वैली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते।